बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, पावन इस 5 दिवस श्री हनुमान कथा के उपलक्ष्य हम और आप दूसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरे दिवस में अपने ओर से मल्ली आदर्श सत्संग रामायण मल्ली और हमारे जो ग्राम मालकिन परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश राम, इनकी ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद। आप सभी कोई समय निकाल करके और समय से हमारे साथ जो है उसको जुड़े। चलिए हम और आप भाव के साथ में जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि आज अर्पण करने के लिए है, भोग गीत के माध्यम से उसको अर्पण करेंगे। उसके बाद में श्री हनुमान जी का चालीसा और तब फिर कथा में प्रवेश करेंगे। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारे हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। फूल चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाऊं, 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 तुमको मनाऊं हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारे हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बाबा तुमको मनाऊं, फल चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाऊं, फल चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाऊं, फल चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारे हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। रोटे चढ़ाऊं बाबा तुमको मनाऊं, 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 तुमको मनाऊं हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारे हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा।
बाबा तुमको मनाओ। मनाओ हनुमान, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हारे हनुमाना, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा, बाबा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की। आइए इसी भाव में प्रिय श्रोतागण हम और आप मिलकर के श्री हनुमान जी का जो चालीसा है उसका गाने करें, तब आज की जो कथा प्रसंग है उसमें प्रवेश करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हाथ ब्राज्य और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीना बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सास बदन तुम रोयस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। जमै कुबेर दिग्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि, जल दिलाज गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।
दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी चरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आँखते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम रहे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता कीर्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमिरे हनुमत बलबीरा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, टूटहि बंदी महासुख होय, जोया पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटि बार प्रणाम। हनुमान जी श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे पावन भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त रामदूत श्री हनुमान जी के चरणों में वंदन। चरणों में वंदना के बाद श्री हनुमान जी को दूर से प्रणाम। प्रणव पवन कुमार खर बानर लला, सुनहु कृपा करी अरज हमरी भला। कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप परम बलवान हैं, दयालु है, भक्तों के लाज रखने वाले हैं। विनम्र प्रार्थना अपनी ओर से, आप सभी की ओर से हमारे ऊपर आप कृपा करें। हमारी प्रार्थना है कि हमारी जो मनोकामना है और कार्य है मंगलमय सुंदर रूप से और संपूर्ण हो। इस हेतु कि आज आप सभी कोई विशेष श्री हनुमान जी की कथा का श्रवण करने आए हैं। आप सभी के ऊपर साक्षात
श्री सीताराम और हनुमान जी के विशेष कृपा जो है वो हुई। उस हेतु आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम को हम प्रणाम करते हैं। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश राम समस्त परिवार की ओर से आप सभी को उनके ग्राम निवास में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कोई और आज अपना बहुमूल्य समय को निकाल कर आएँ और हमारे साथ कथा में जुड़ें। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य परिवार सहित हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप आते हैं इस रूप में, जब हमारा साथ होता है तब हम और आप मिल कर के ऐसे सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। पधारे हुए जितने भक्तगण दूर निकट से आए हुए, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कोई आज अपना जो बुधवार का समय है और शाम की बेला हमारे साथ में जुड़े और मुख्य रूप से श्री हनुमान जी की चर्चा, कथा, अर्चन, पूजा इत्यादि में हम और आप सभी कोई जुड़ें। ऑनलाइन माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देते हैं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन लोगों ने अभी तक और दूसरे दिवस यहाँ तक पहुँचने के लिए यथाशक्ति, यथास्वरूप जैसे भी किसी न किसी रूप से सहयोग प्रदान किया मंडली, हमें या गृह परिवार को, ताकि हम और आप ऐसे दिव्य जगह पर पहुँचे जहाँ दूसरे दिवस में हम और आप हनुमान जी की जो मुख्य चरित्र है उसको करें। जैसे हमने आपसे कल बताया, इस बार श्री हनुमान जी की विशेष कथा जो है हम और आप रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचित उसको सार बना करके उसका आधार बनाएंगे। लेकिन अन्य ग्रंथों की जो महिमा श्री हनुमान जी की है और इसमें प्रिय श्रोतागण विशेष रूप से और इसका जो प्रयास करेंगे कि हम और आप अलग अलग अन्य दिव्य हनुमान जी की जो कथाएं हैं उसका श्रवण करें। रामचरितमानस में जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी की वंदना की, बालकांड के शुरू में सबके चरणों में प्रणाम किया, लेकिन हनुमान जी को दूर से प्रणाम किया, सबके चरणों में प्रणाम किया। शब्द में लिखा चरण वंदना, लेकिन हनुमान जी को दूर से प्रणाम किया तो हनुमान जी ने विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि आपने सबको चरण वंदना की और मेरा आपने दूर से खड़ा होकर प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर रूप से उत्तर देते हैं कि आपके तो हृदय में श्री सीताराम विराजमान हैं और अगर मैं आपको दूर से प्रणाम करता हूँ, इसका ये अर्थ है कि मैं आपकी वंदना और आपकी हृदय में विराजमान श्री सीताराम दोनों की वंदना को करता हूँ। तो ऐसी दृष्टि रखने वाले प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी को अनेकों बार धन्यवाद। कल हमने और आपने हनुमान जी की जो उत्पत्ति है उसके जड़ित कुछ कथाएं जो हैं उसका श्रवण किया और विशेष रूप से केसरी जो हनुमान जी के पिता थे और माँ अंजनी जो हनुमान जी के माता जी थी, उनकी विशेष कुछ कथाएं को की। माता अंजनी पूजनीय है और बहुत पावन रूप से प्रिय श्रोतागण श्री हनुमान जी को और पालन पोषण करके इस दिव्य रूप में लेकर आई कि वो भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य में सहायता जो है उसको कर सकें। कल की कथा भी हमने रामायण के अंत से शुरू किया, तो आज की कथा भी हम रामायण के अंत से ही शुरू करते हैं। माने रावण का वध हुआ और भगवान श्री रामचंद्र जी, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, ये सब प्रिय श्रोतागण पुष्पक विमान में बैठ करके और लंका से भारत आ रहे हैं। जैसे जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी अन्य ऋषियों के दर्शन इत्यादि उनसे आशीर्वाद लेकर के और अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं और पुष्पक विमान पर एक जगह पर प्रिय श्रोतागण आकाश मार्ग में हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु, अगर आपकी अनुमति हो तो कई दिन हो गए
मैंने अपने माँ के दर्शन नहीं किए। मैं जाकर उनसे मिल आऊं और आकाश मार्ग से मैं पुष्प विमान में आपको फिर वापस आगे मिल सकूंगा। मैं उड़ते उड़ते जाऊं और उड़ते उड़ते वापस आपके साथ पुष्पक विमान में फिर से बैठ जाऊंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण अपनी जो करुणा की दृष्टि हनुमान जी के ऊपर रखते हैं और उनसे कहते हैं कि हे पवन पुत्र, आपकी जो माता है उनसे तो हम भी मिलना चाहेंगे, अवश्य मिलना चाहेंगे। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और पुष्पक विमान जो है थोड़ा मुड़ा और उस पर्वत के ऊपर गया प्रिय श्रोतागण, जहाँ पर माता अंजनी रहती थी। और सभी कोई उतरे, हनुमान जी गए, अपनी माँ के दर्शन किए, चरण स्पर्श किए, उनसे मिला और सभी का परिचय प्रिय श्रोतागण दिया कि हे माता, आपने बालकपन में हमें जिनकी कथा जो सुनाई थी और उनके सहयोग करने का हमें जो अवसर प्राप्त हुआ है, और ऐसे दिव्य रूप में यही भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात माँ सीता है। और हम अभी लंका से और प्रिय श्रोतागण अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। माँ अंजनी बहुत प्रसन्न हुई। हर एक माता को प्रिय श्रोतागण उस पुत्र के ऊपर बहुत नाज होना चाहिए जो पुत्र भगवान के साथ में जुड़ा है और भगवान को साक्षात ला करके माता के दर्शन को कराता है। ये कार्य हनुमान जी ने किया। साक्षात प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर आकर के अपने माता को और दर्शन किए और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनकी माँ का दर्शन और मिलन साक्षात भगवान से हुआ। नहीं तो लोग तरसते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान की मिलन हो जाए, लेकिन हनुमान जी ऐसे थे, माता को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हीं के साथ आकर के माता को मिले। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण माँ अंजनी ने यह प्रश्न किया और पूछा कि क्या क्या हुआ, कई दिन से हनुमान जी से मिले नहीं। तो हनुमान जी ने ये सब कथा बताई कि कैसे माँ सीता का हरण हुआ और सुधि लेने के लिए मैं गया लंका में, रावण से बातचीत इत्यादि को की। माता सीता के जो दुख तकलीफ था लंका में प्रिय श्रोतागण, ये सब और अपने मुख से हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी ने देखा माँ सीता के साथ में लंका में अशोक वाटिका में क्या क्या हो रहा था, ये सब माँ अंजनी को बताया। और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने माँ अंजनी जो है और धीरे धीरे जैसे जैसे हनुमान जी कथा को बताते हैं, माँ अंजनी बहुत क्रोधित यानी कि गुस्सा में होती है। उनका जो चेहरा है आग बबूला लाल हो जाता है, बड़े क्रोधित होती है और बीच में हनुमान जी को रोक देती है और उनसे कहते हैं कि क्या तुम सचमुच में मेरे ही पुत्र हो? भगवान श्री रामचंद्र जी को इतना परिश्रम करना पड़ा, उनको सेतु बना करके और लंका जा करके उनको और रावण का वध जो है उसको करना पड़ा। आपने उस दिन कष्ट दिखा माँ सीता का, उसी दिन आपने क्यों नहीं और रावण का वध कर दिया। बड़े क्रोध रूप में प्रिय श्रोतागण माँ अंजनी कहती है कि हमने जो दूध तुम्हें पिलाया है उस माध्यम से तो तुम ही रावण का वध कर देते और माँ सीता को आराम से अकेले लेकर आ जाते। यहाँ पर प्रिय श्रोतागण हनुमान जी बड़े सुंदर रूप से सर्वप्रथम अपने माता को समझाती है कि हे माता, हनुमान जी बड़ा दिव्य कारण बताते हैं। हनुमान जी बताते हैं कि अगर ये सब कार्य मैंने किया होता तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो यश है वो पृथ्वी पर कम होता। मान लो अगर हनुमान जी माँ सीता को लेकर आ जाते या तो फिर हनुमान जी ही और प्रिय श्रोतागण रावण का अंत कर देते, तो भगवान श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी पर आने की आवश्यकता क्यों थी। और इस रूप से बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण समझाया। जाम्बवंत ने साक्षात माँ अंजनी को इस बात को बताया कि हमने जितना आज्ञा किया था हनुमान जी ने उतना ही किया। और प्रिय श्रोतागण उनको आज्ञा इतना ही प्राप्त हुआ था कि माँ सीता की जो सुधि है पता लेकर के वापस आ जाओ। उनको ये नहीं बताया गया था कि अगर माँ सीता मिलेगी उनको साथ में लेकर आना, सिर्फ कहाँ है ये समाचार लेकर के आना है। और प्रिय श्रोतागण सुग्रीव वहाँ पर थे, माँ अंजनी को आश्वासन दिलाते हैं कि हे
माता अंजनी आपके पुत्र ने और मेरे मंत्री और मेरे मित्र होने का जो भूमिका है वो बड़े सुंदर रूप से निभाया। मैंने उनको जितना आदेश दिया उन्होंने भली भांति और बड़े सुंदर रूप से और निभाया। और इस पुत्र के ऊपर क्रोधित होने के बदले आपको बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य में इतना बड़ा हाथ हनुमान जी का था। अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी, प्रिय श्रोतागण, आपको बताऊं, भगवान श्री रामचंद्र जी से कोई बात करता है या भगवान श्री कृष्ण से कोई बात करता है तो उनका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है और अंतिम में स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी उनको आश्वासन दिलाते हैं कि ये सब मेरी करुणा और मेरी कृपा के माध्यम से हुआ। आपका पुत्र और मेरे कार्य को करने के लिए कोई भी प्रकार की जो कमी है उसको छोड़ा नहीं, आप इसको चिंता ना करें। अब मैं आपको लक्ष्मण के बारे में बताऊं। लक्ष्मण अगर टीवी सीरियल में देखिए तो उनकी दृष्टि थोड़ी अलग है। आपने शायद सुना होगा कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जब माँ शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी तो मीठा बैर जो है, जो झूठा था, उसको खा लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण जो है ले करके बगल फेंक देते हैं। ये कथा आपने शायद सुना होगा। तो उस समय उन्होंने माँ शबरी के ऊपर अलग दृष्टि ही डाली। भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा करके खा लिए और उस समय लक्ष्मण ने, प्रिय श्रोतागण, और उस प्रसाद को खाया नहीं। आज माँ अंजनी लक्ष्मण की जो दृष्टि है उसको देखती है और समझ जाती है कि लक्ष्मण के हृदय में संकेत है और उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी प्रकार का संकेत है कि हनुमान जी के पास इतना शक्ति है और ये मेरे जो स्तन का दूध है, मेरा लाल है, मेरा दूध इसने पिया है, मेरे दूध में बहुत शक्ति है और मैं चलो तुम्हें दिखाती हूँ। अपने जो स्तन है उसमें से पतली धार दूध जो है, प्रिय श्रोतागण, निकलता है। माँ अंजनी की एक पर्वत के ऊपर जाकर के गिरता है जो विशाल पहाड़ होता है और थोड़े से, प्रिय श्रोतागण, दूध के माध्यम से वो पूरा बड़ा विशाल पहाड़ जो है आधे में बिखर जाता है, बीच में से ऐसे फट जाता है। हनुमान जी देखते हैं और प्रिय श्रोतागण माँ अंजनी के पास पहुँचते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। क्षमा करना, हमने संकेत किया। माँ अंजनी ने कहा, ये मेरे दूध जो है, जो इतना परिणाम कर सकता है, बालकपन में हनुमान जी ने ऐसे दूध को पिया है, तो इनकी शक्ति और मेरे दूध के ऊपर कभी शंका मत करना। इस रूप में, प्रिय श्रोतागण, सबने माँ अंजनी को बड़े सुंदर रूप से प्रणाम किया और प्रस्थान हुए। आज की कथा हम फिर चलिए बालकांड में। भगवान श्री रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ तब भगवान शंकर को मन में आया कि चलो हम जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी का जो बालकपन का दर्शन है उसको करें। अब कैसे अवसर प्राप्त हुए कि हम अयोध्या में जाएं और अयोध्या में पहुँचें और अयोध्या में हमें भगवान का दर्शन हो। हमें कुछ अलग, हमें कुछ नया करना चाहिए। अयोध्या में कई लोग हैं और हमें उनसे किसी अलग रूप से और अपना रंग रूप जो है वो बदल करके जाएंगे। अगर हम भगवान शंकर वाला रूप बना कर जाएंगे और जटा में चंद्रमा, सर्प इत्यादि लटके हुए हैं और जो शमशान की जो राख है तन में इत्यादि रखे हुए होंगे, तो कोई अपने जो पुत्र है उसको और हमें दिखाने की कृपा नहीं करेंगे। हनुमान जी यही माँ अंजनी के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि अपने जो पुत्र है वो मेरा अंश है और इन्हें आप हमें थोड़े दिन के लिए सौंपो। मदारी का रूप मैं बनाऊंगा और यही हनुमान जी को लेकर जाऊंगा और ये भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए, प्रिय श्रोतागण, नाचेंगे। माँ अंजनी बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ दिन, जैसे कि हमने आपसे कल बताया, हनुमान जी का बालकपन कुछ दिन माता के साथ गुजरा, कुछ दिन उनके गुरु सूर्य भगवान के साथ में गुजरा। उसके बाद में, प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर जो है हनुमान जी को बालक रूप में लेकर जा कर के और अयोध्या में छोड़ देते हैं। संतों का ऐसा मत है कि
एक बार माँ अंजनी को भगवान शंकर से जब आते हैं, माँ अंजनी से हनुमान जी को लेकर जाते हैं, उसके बाद में भगवान श्री राम के साथ में ही अयोध्या में और हनुमान जी रुके। जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को लेने के लिए विश्वामित्र मुनि आए, तब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को निवेदन किया कि हम अब इधर जा रहे हैं, आप अब उधर जाओ, और किधर जाओ, अब आप जाकर के सुग्रीव के साथ में रुकना। लेकिन भगवान शंकर मांदनी से मांगते हैं अपना रूप मदारी का प्रिय श्रोतागण बना करके, और दोनों प्रिय श्रोतागण हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। जिस भगवान की कथा और सुनते सुनते हर दिन हर रात मांदनी हनुमान जी को सुनाती थी, और उसी भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने सोचा, मैं तो वैसे भी बानर हूँ और नाचने में हमें कोई चिंता ही नहीं, हम जाएंगे और भगवान के सामने प्रिय श्रोतागण नाचेंगे। बड़ा प्रसिद्ध कथा है किस रूप से, और भगवान शंकर मदारी का रूप धारण करते हैं, अयोध्या में पहुँचते हैं, और सर्वप्रथम उनको दर्शन प्राप्त ना होता क्योंकि वहाँ पर भीड़ लगी है, और किसी को भगवान श्री रामचंद्र जी तक पहुँचने के लिए बहुत कठिनाई का सामना, बहुत लोग भगवान को देखना चाहते हैं। इस रूप में प्रिय श्रोतागण आज बालक स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को ये बात का संकेत हुआ, और दूर नगरी के अंत में और शंकर भगवान हनुमान जी उनसे मिलना चाहते हैं। और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी रोने लगते हैं किसी कारण से, और उनका जो रोना है शांत ना होता। धीरे धीरे ये बात फैलता है कि कोई मदारी है जो बच्चों को लुभाता है, बानर साथ में आया है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण और माँ कौशल्या क्या करती है, उनको बुलाती है। चलिए इस कथा प्रसंग को हम आपको गाकर सुनाते हैं। आज बालक रूप में हनुमान जी प्रिय श्रोतागण उनको ये अवसर प्राप्त हुआ, शंकर भगवान डमरू बजाते हैं, हम और आप ढोलक बजाएंगे। शंकर भगवान डमरू बजाते हैं प्रिय श्रोतागण, शंकर भगवान डमरू बजाते हैं, हम और आप ढोलक ही बजाएंगे। लेकिन डमरू बजाकर, और जैसे मदारी डमरू बजा करके और बंदर जो है उसको नचाता है, शंकर भगवान इधर डमरू बजाते हैं, और हनुमान जी प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए नाचते हैं। छम छम नाचे बाल हनुमाना, छम छम नाचे बाल हनुमाना, छम छम नाचे बाल हनुमाना, छम छम नाचे बाल हनुमाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम नाचे बाल हनुमाना, छम छम नाचे बाल हनुमाना। अवधपुरी में भोले शंकर आए, अवधपुरी में भोले शंकर आए, अवधपुरी में भोले शंकर आए, अवधपुरी में भोले शंकर आए। लाए है साथ में बाल हनुमाना, लाए है साथ में बाल हनुमाना। छम छम नाचे बाल हनुमाना, छम छम नाचे बाल हनुमाना, छम छम नाचे बाल हनुमाना। भोले बाबा डमरू बजाए, भोले बाबा डमरू बजाए, भोले बाबा डमरू बजाए, भोले बाबा डमरू बजाए। बाल हनुमान देखो नाच के दिखाए, बाल हनुमान देखो नाच के दिखाए। छम छम नाचे बाल हनुमाना,
का प्यारा बाल हनुमाना, राम जी का प्यारा बाल हनुमाना, राम जी का प्यारा बाल हनुमाना, राम जी के संग में रहे हनुमाना, राम जी के संग में रहे हनुमाना, तम तम नाचे बाल हनुमाना, तम तम नाचे बाल हनुमाना, तम तम नाचे बाल हनुमाना, तम तम नाचे। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, बड़ा सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी के कुछ दिनों तक बचपन के साथ ही हनुमान जी जो है वो बनते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में खेलते हैं, तीनों भाइयों के साथ में खेलते हैं। हालांकि स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी को बाद में याद है कि बालकपन में और हनुमान जी उनके साथ में थे। भरत भी भूल जाते हैं जैसे जैसे बड़ा होते हैं, और बाद में चल के भरत भी हनुमान जी को पहचान नहीं पाते। लक्ष्मण भी जब हनुमान जी को प्रिय श्रोतागण बाद में मिलते हैं वो भी पहचान नहीं पाते, न शत्रुघ्न पहचान पाते हैं। लेकिन कथा के माध्यम संतों की गाथा है कि चारों भाई बहुत दिन तक प्रिय श्रोतागण बालकपन छोटे जब थे तो हनुमान जी के साथ में ही प्रिय श्रोतागण खेलते हैं। और इस खेल में हमारे गुरुजी ने ये कथा बताई कई साल पहले हमारे घर पे भी, और हनुमान जी की जो कथा है वो हुई थी। और गुरुजी ने ऐसा बताया था कि भगवान श्री रामचंद्र जी आगे क्या होने वाला है, हनुमान जी को क्या करना है, ये सब बालकपन में जब खेलते खेलते कई दिन साथ में थे, ये सब प्लानिंग जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का हनुमान जी का बालकपन में ये हो चुका था। और इस रूप में जब भगवान श्री रामचंद्र जी प्रस्थान हुए, विश्वामित्र मुनि के साथ में गए, माँ अहिल्या का जो तार है उसको किया, और प्रिय श्रोतागण जाकर के माँ सीता के साथ में विवाह किया। उधर हनुमान जी और प्रस्थान हुए और सुग्रीव के साथ में जाकर के प्रिय श्रोतागण उनका वास हुआ। इंतज़ार करें कि कब भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे। मिलन दूसरी बार प्रिय श्रोतागण जो मिलन है बड़ा अद्भुत था। ये तो बालकपन का मिलन था, और दूसरी बार जब मिले तब ऋषिमुख पर्वत के नीचे भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में और कठिनाई आई। रावण आकर माँ सीता को जब हर के लेकर जाता है तो हनुमान जी प्रिय श्रोतागण सुग्रीव के साथ में थे। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जो है वो दोनों ढूंढते ढूंढते और जटायु से बात करके, उसके बाद में माँ शबरी से बात करके, और प्रिय श्रोतागण ऋषिमुख पर्वत तक पहुँचे। पर्वत के नीचे दो भाई हैं, दो वीर हैं, दो पुरुष हैं शक्तिशाली, और उधर सुग्रीव जो है अपने भाई बाली के डर के माध्यम से ऋषिमुख पर्वत के ऊपर है। बाली वहाँ पर आ नहीं सकता। उन्होंने दृष्टि डाली ऊपर से, पर्वत के ऊपर से। सुग्रीव की दृष्टि भगवान श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर पड़ी, और हनुमान जी की भी दृष्टि दोनों के ऊपर पड़ी। सुग्रीव ने सोचा कि शायद बाली कुछ मनुष्य की सहायता लिया हो और वो मेरा वध जो है वो करने के लिए इन दोनों को भेजा, क्योंकि ये दोनों धनुष बाण लेकर और आगे बढ़ रहे हैं। वीर पुरुष क्षत्रिय लग रहे हैं। हनुमान जी की दृष्टि में प्रिय श्रोतागण ऐसा संभावना हुआ कि इनसे पहले मिलना चाहिए और हो सके तो इनसे मित्रता करना चाहिए। और जब सुग्रीव ने पूछा हनुमान जी से तो हनुमान जी ने उनको थोड़ा कौशन किया। उन्होंने बताया कि अभी हम उनके बारे में जानते नहीं हैं, पहले जान लो, परिचय हो जाए, तब फिर आप निर्णय करना कि आपको इनके साथ में क्या करना है। हनुमान जी सुग्रीव के लिए मंत्री भी हैं, और कोई भी जगह पर प्रिय श्रोतागण कोई भी मंत्री हो, ये बहुत उचित है कि वो सही सलाह प्रिय श्रोतागण अपने जो राजा है, अपने मित्र इत्यादि है उसको दे।
अगर वहाँ पर हनुमान जी सुग्रीव के साथ में सहमति दे देता कि हाँ ये तो बाली के भेजे हुए कोई दुश्मन लग रहे हैं, तो शायद सुग्रीव सेना लेकर आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में युद्ध भी कर लेता। लेकिन हनुमान जी की दृष्टि में प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम कुछ वस्तु है, कोई लोग है, उनके बारे में जान लो, उनकी नीयत इत्यादि जान लो, तब सही रूप से जानने के बाद में आगे निर्णय क्या करना है। ये बड़ा सुंदर सलाह, एडवाइस जो है सुग्रीव को दिया। सुग्रीव ने कहा तुम्हारा बात ठीक है, तुम ही जाओ और प्रिय श्रोतागण जा करके और इन दोनों का जांच पड़ताल जो है उसको करो। आज बड़े होने के बाद में प्रथम बार प्रिय श्रोतागण हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मिलन है वो हो रहा है। और भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण तो क्षत्रिय रूप में हैं, विकल वस्त्र, साधारण वस्त्र धारण किए हुए। ये बात सुग्रीव ने नहीं बताया कि कैसे जाकर मिलना, क्या बातचीत इत्यादि है करना, क्योंकि सुग्रीव को हनुमान जी के ऊपर पूरा भरोसा है। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के ऊपर पूरा भरोसा है। मुद्रिका जब देते हैं तो प्रिय श्रोतागण अपना प्रतिनिधि जो है, एम्बेसडर जो है, दूत है, उनका स्टेटस ही हनुमान जी को देते हैं। एग्जैक्टली क्या करना है हनुमान जी को ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की भरोसा थी, उसी प्रकार सुग्रीव को हनुमान जी के ऊपर भरोसा है। जाते जाते प्रिय श्रोतागण और एक ब्राह्मण छात्र का वेश धारण करके और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के निकट पहुँचे। ये प्रस्तावना जो है हम और आप इसको भी आज गा करके श्रवण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज ब्राह्मण रूप में प्रिय श्रोतागण और हनुमान जी जाते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन दर्शन जो है सर्वप्रथम करते हैं। ब्राह्मण का रूप बनाया जब मिले हनुमान श्री रामा, ब्राह्मण का रूप बनाया जब मिले हनुमान श्री रामा, ब्राह्मण का रूप बनाया जब मिले श्री राम हनुमान, ब्राह्मण का रूप बनाया जब मिले श्री राम हनुमान। सीता खोज करे है राम लक्ष्मण, सीता खोज करे है राम लक्ष्मण, सीता खोज करे है राम लक्ष्मण, सीता खोज करे है राम लक्ष्मण। तब ऋषि मुख पर्वत आए जब मिले हनुमान श्री रामा, ब्राह्मण का रूप बनाया जब मिले हनुमान श्री रामा, प्रभु परिचय मांग हनुमाना, प्रभु परिचय मांग हनुमाना, प्रभु परिचय मांग हनुमाना, प्रभु परिचय मांग हनुमाना। श्री राम ने तुरंत पहचाना जब मिले हनुमान श्री रामा, ब्राह्मण का रूप बनाया जब मिले हनुमान श्री रामा, राम कृपा की बरसी छाया, राम कृपा की बरसी छाया, राम कृपा की बरसी छाया, राम कृपा की बरसी छाया। हनुमत जब चरण में आया जब मिले हनुमान श्री रामा, ब्राह्मण का
हनुमान श्री रामा, जब मिले हनुमान श्री रामा। आज प्रिय श्रोतागण, जब हनुमान जी का जन्म हुआ था तो वो साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। इसका अर्थ हमारे आपके यहाँ मनुष्य के जब पुत्र या पुत्री होता है तो बिल्कुल निवस्त्र, बिना कोई कपड़े के आता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हनुमान जी का भगवान शंकर का अवतार मान करके और उनका अवतरण हुआ है, उनका जन्म हमारे और आप जैसे जन्म नहीं हुआ। और पूरे सुशोभित कपड़ों के साथ में लंगोटी इत्यादि पहन करके, कानों में कुंडल, कवच इत्यादि धारण करके, प्रिय श्रोतागण, मुकुट इस रूप में और माने सुंदर से सजे हुए मां अंजनी के साथ में उनके सामने आकर के प्रस्तुत हुए। ऐसे बालक रूप प्रिय श्रोतागण हनुमान जी थे। और कथाओं में ऐसा वर्णन है कि उनके जो कुंडल है, कान के जो कुंडल है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी को दिखेंगे। मां अंजनी ने अपने पुत्र हनुमान जी से बताया था कि अगर कोई देखकर तुम्हारे कानों का कुंडल पहचान ले तब तुम उनको जगतपति और अपना स्वामी यानी कि साक्षात भगवान विष्णु का रूप है उसको मानना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी बारीकी से हनुमान जी की जो प्रस्तुति है उसको लिखा नहीं। वैसे भी रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते लिखते इतना मोटा कर दिए, हमारे और आपके सामने है। इसमें अगर कथा जोड़ करके हनुमान जी के और चरित्र लिखते तो वो ग्रंथ शायद इतना होता। लेकिन आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने और हनुमान जी को भले ब्राह्मण छात्र के रूप में, स्टूडेंट ब्राह्मण के रूप में है, जो विद्यार्थी के रूप में है, उनको देख करके और तुरंत पहचान लिया। हनुमान जी ने प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा लेकिन उनको पहचान ना पाए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग जो है बहुत अद्भुत रूप से दिया गया है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हनुमान जी ब्राह्मण रूप में जब भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने आते हैं तो वही प्रश्न करते हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिक्र किया, कि आप कौन हो, आपके चरण इतने कोमल हैं, उनकी दृष्टि जो है साक्षात भगवान के चरणों में पड़ती है, और किस कारण से आप इस पृथ्वी में विचरण कर रहे हो, आपके जो पाँव हैं बड़े नाजुक हैं, ये पृथ्वी बहुत कठोर है। और स्वामी शब्द कह करके प्रिय श्रोतागण संबोधन हनुमान जी ने किया। हमारे और आपके लिए ये सीख है कि कोई भी व्यक्ति से बात करो, कैसे करो, किस भावना से करो, ये हनुमान जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रथम प्रसंग में मिलता है। पहली बार हम और आप किसी भी व्यक्ति से मिले तो बड़े अच्छे प्रेम के साथ में उनसे बात करें, उनके बारे में जानें और उनको अपने से भी ऊंचा प्रिय श्रोतागण करार जो है, दर्जा जो है उसको दें। यह हमारी सनातन सभ्यता और संस्कार कहती है। तो हनुमान जी बड़े सुंदर रूप से वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वो इतनी शुद्ध संस्कृत में प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री रामचंद्र जी से बात करते हैं, इतनी सुंदर संस्कृत में भगवान श्री रामचंद्र जी से बात करते हैं कि स्वयं लक्ष्मण और भगवान श्री रामचंद्र जी अपने आप में बात करते हैं और हनुमान जी का जो रूप है विद्यार्थी का रूप देखते हैं, लेकिन उनके मुख से जो संस्कृत शब्द निकलते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण एक दूसरे में बात करते हैं और कहते हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इनकी ज्ञान जो है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इनकी ज्ञान में और संस्कृत भाषा में बोलने की शक्ति में बहुत गहराई है और इतना गहराई कोई साधारण पुरुष में हो नहीं सकता। ये उनके मुख से निकले जो वचन है, यानी कि हनुमान जी के मुख से निकले जो वचन है,
यही बतला देते हैं कि कोई अलग व्यक्ति उनके सामने खड़ा है। भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना परिचय दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे हम और आप कभी किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने अलावा अवश्य अपने पिताजी, अपने माताजी, आजा आजी, नाना नानी फिजी में कहाँ के हैं, भारत में कहाँ के हैं, अगर आप जानते हैं तो ये सब परिचय देना प्रिय श्रोतागण उचित है। और इस रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि राजा दशरथ माँ कौशल्या के पुत्र हैं और पिता के वचन मान के हम यहाँ पर आए। देखिए ये भी वाणी में बहुत रहस्य है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी साधारण रूप से कहते हैं, कभी नहीं कहा अपने मुख से कि हमें हमारे ही पिता ने और माता ने, माने माँ कैकेयी ने और राजपाट से निकाल दिया। कितना कुछ भी हो जाए प्रिय श्रोतागण, घर का भेदी घर में रहना चाहिए, है कि नहीं। और बड़ा सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण अपना परिचय जो है उसको दिया। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी को अब पहचानते हैं। और कैसे पहचानते हैं प्रिय श्रोतागण, जब भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को देखते हैं और उनकी कृपा हनुमान जी के ऊपर पड़ती है और अपना परिचय देते हैं, तो हनुमान जी के जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसमें परिवर्तन होता है। कहने का भाव, संतों ने बताया कि माया जो वस्तु है हमारे और भगवान के बीच में है। जब हम भगवान को देख नहीं पाते, भगवान को महसूस नहीं कर पाते, तो बीच में माया होता है। भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है तो भगवान ये माया प्रिय श्रोतागण हटा देते हैं। और उस जगह पर हनुमान जी के साथ ऐसा ही हुआ। अभी तक का माया जो भगवान के और भक्त यानी कि हनुमान जी के बीच में था, जैसे भगवान ने अपना परिचय दिया वैसे भगवान ने उस माया को अपने आप हटाया ताकि हनुमान जी की बुद्धि में परिवर्तन हो और उनको ये समझ में आए कि ये उनके सामने कौन है। जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है प्रिय श्रोतागण, कोई भी हो भगवान को जान नहीं पाता। हनुमान जी के साथ में भी वही हुआ। जब भगवान की कृपा प्राप्त हुई, भगवान ने माया हटाया, तब हनुमान जी ने प्रिय श्रोतागण अपने परम आधार्य यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी को, विष्णु भगवान के अवतार को पहचाना। जैसे पहचाना प्रिय श्रोतागण, इतने तेजी से और चरणों में गिरे कि वो भूल ही गए कि अभी भी वो ब्राह्मण रूप में है। ध्यान देना, क्षत्रिय और ब्राह्मण प्रिय श्रोतागण, क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण के चरण पड़ता है, ना कि ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय के चरण पड़ता। आज विपरीत हुआ। हनुमान जी ने अपना रूप में परिवर्तन नहीं किया, वापस अपने रूप में नहीं गए। जैसे प्रभु को पहचाना, एक भी क्षण प्रिय श्रोतागण सोचा नहीं, दंडक और प्रिय श्रोतागण गिर जाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और उठ ही नहीं रहे, क्योंकि बहुत पहले उनसे मुलाकात हुई थी भगवान श्री रामचंद्र जी से, और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण आज मिल रहे हैं। और जब थोड़े दुखी हुए कि अब भगवान हमें उठा नहीं रहे और बातचीत नहीं कर रहे हैं, तब फिर भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछे कि आपने हमें कैसे नहीं पहचाना। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आपका रूप तो देखो, कौन है आप, कैसे हैं। हनुमान जी को ये बात का ज्ञान हुआ कि मैं किस वेश में आया हूँ। अपने वेश को बदला और प्रिय श्रोतागण, जैसे हनुमान जी ने अपने वेश को बदला, भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको उठाया, गले से लगाया और उनसे कहा, आप तो मुझे और लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। इस सुंदर भाव से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी ने और हनुमान जी से मिलन किया। ये किसी के लिए, खासतौर से लक्ष्मण के लिए, कोई दुख की बात नहीं है कि अभी अभी जो व्यक्ति मिले हैं प्रिय श्रोतागण, वो जो हमेशा से साथ में है, सुख में और दुख में, उनसे दुगना प्रिय हो गए। क्योंकि लक्ष्मण को इस बात का ज्ञान है कि भगवान श्री रामचंद्र जी वास्तविक तौर पे कौन है और वो सबके लिए इतना प्रेम रख सकते हैं, इतना अपने हृदय में जगह रख सकते हैं, जितना कि साधारण मनुष्य के लिए, अन्य देवी देवताओं के लिए असंभव है।
कल हमने श्रवण किया तुम मम प्रिय भरत सम भाई, उसका अर्थ क्या है? आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने और हनुमान जी को लक्ष्मण से 2 गुना डबल प्रिय का करार प्रिय श्रोतागण दिया। और लक्ष्मण को इस बात का पूर्ण समझ तब आया जब हनुमान जी ने दोनों भगवान श्री रामचंद्र जी को एक कंधे पे और लक्ष्मण जी को दूसरे कंधे पर बैठा करके और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर लेकर गए। लक्ष्मण को उठाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो शेष अवतार है और शेष नाग के ऊपर पूरा पृथ्वी का भार वजन जो है प्रिय श्रोतागण उठा हुआ है। और वही शेष नाग जिसके ऊपर पूरा पृथ्वी का भार वेट वजन जो है, वही शेष नाग के रूप में और भगवान शंकर के गले में लटका हुआ है और साक्षात भगवान शंकर की 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। तो ये उचित है प्रिय श्रोतागण कि अवश्य हनुमान जी और लक्ष्मण को और उनके वजन के साथ में उठा सकते हैं। मेघनाथ भी कोशिश किए, शक्तिबान मारा तो और लक्ष्मण मूर्छित हुए राम रावण युद्ध में, लेकिन उनको उठा नहीं पाए। बहुत प्रयास किया उन्होंने, बहुत प्रयास किया कि लक्ष्मण को उठाकर और रावण के पास हम लेकर जाएं और रावण खुशी हो जाए, मेरे पिता खुशी हो जाए कि दुश्मन का जो भाई है वो यहाँ पर मूर्छित पड़ा है, लेकिन उसको हिला तक नहीं पाए, उठाना तो दूर की बात है। हनुमान जी आए और बड़े सरलता से और बड़े साधारण रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को उठा करके और ले करके प्रिय श्रोतागण जा करके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जो है उसको धर देते हैं। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण मिलन का कार्य हनुमान जी के ऊपर निर्भर हुआ। और किसका मिलन? भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव का मिलन, मित्रता जो है उसको कराना है। उनके गुरु यानी कि सूर्य भगवान ने हनुमान जी से कहा था कि आप रहना सुग्रीव के साथ में और भगवान की जो मित्रता है प्रिय श्रोतागण सुग्रीव के साथ में कराना, क्योंकि सुग्रीव मेरा ही अंश है और सुग्रीव ही जाकर के सहायता करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी का युद्ध इत्यादि में। इस रूप में दोनों की मित्रता प्रिय श्रोतागण हनुमान जी और अग्नि की प्रज्वलित करके, अग्नि जला करके और उस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की जो मित्रता है उसको कराते हैं। जहाँ जहाँ पर सुग्रीव अपने हृदय में अलग अलग भावना रखते हैं, सुग्रीव थोड़ा डरा हुआ है, भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचानता नहीं है, सुग्रीव स्वार्थी भी है, राजपाट चाहता है, अपनी पत्नी वापस चाहता है, अपना परिवार कुटुंब इत्यादि वापस चाहता है, तो अपने ही स्वार्थ के लिए प्रिय श्रोतागण उन्होंने अवश्य भगवान श्री रामचंद्र जी की जो मित्रता है उसको किया। लेकिन ये भी बात सही है कि विशेष रूप से सुग्रीव ने हनुमान जी के हर एक बात को माना और इस कारण से प्रिय श्रोतागण कि सुग्रीव ने हनुमान जी के हर एक बात को माना, इस कारण से विशेष रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी ने और सुग्रीव के साथ में मित्रता जो हुई और सुग्रीव का कल्याण हुआ। आज हम और आप जब भी कभी कथा करते हैं सुग्रीव के बारे में बड़े सुंदर रूप से कहते हैं कि बानर सेना लेकर जा करके और भगवान श्री रामचंद्र जी की इतने सुंदर रूप से उन्होंने सहायता की। और बाली के बारे में कहते हैं और इतना शक्तिशाली व्यक्ति था लेकिन भगवान ने उनका वध ही कर दिया। और प्रिय श्रोतागण ये तो सुग्रीव की विशेषता ये थी कि वो हनुमान जी के ऊपर भरोसा करते थे, उनकी हर एक बात को मानते थे। यहाँ तक जब साक्षात सुग्रीव भी भगवान के कार्य को भूल गया करने के लिए, क्रोधित अवस्था में जब लक्ष्मण आते हैं, ललकारते हैं सुग्रीव को और हम उनका वध कर देंगे, मार देंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य उन्होंने किया नहीं, राजपाट मिल गया, तो भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा ऐसा कहकर उस समय भी हनुमान जी जाकर के प्रिय श्रोतागण सुग्रीव को समझाते हैं कि अब आपको ऐसे 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 कार्य करना है। और सुग्रीव बिल्कुल पीछे नहीं
हटते हैं। जैसे हनुमान जी ने बताया, जो हनुमान जी ने बताया उसी रूप से प्रिय श्रोतागण कार्य किया। तो सुग्रीव का कल्याण इस रूप में हुआ कि उन्होंने हनुमान जी की हर एक बात जो है उसको माना, और इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण सुग्रीव के ऊपर विशेष रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कृपा है उसको हुई। हम और आप कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएं। चलिए रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं उसको देखेंगे। मोरी पार लगाना राम हो राम, मैया मोरी पार लगाना राम हो राम, मैया मोरी पार लगाना वीर हनुमान, मैया मोरी पार लगाना वीर हनुमान। पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, परसातीस सरोरहु कानी वीर हनुमान, कर मुद्रिका दीन जन जानी वीर हनुमान, मैया मोरी पार लगाना वीर हनुमान, मैया मोरी पार लगाना वीर हनुमान। गिर से उतर पवन सुत आवा, तब कहु लय सोई विवर दिखावा, आगे गए हनुमान कहीं लीना वीर हनुमान, पैदल विवर विलोम कीना वीर हनुमान, मैया मोरी पार लगाना वीर हनुमान, मैया मोरी पार लगाना वीर हनुमान। देख जाय उपवन बरा, देख जाय उपवन बरा, सिर बिगसत बहु कांज हो, मंदिर करो तेरे कहा, मंदिर करो तेरे कहा, बैठी हमारी कप गोंद किया और रामचंद्र जी। मैं जब कथा प्रसंग इत्यादि बनाता हूँ तो अवश्य लिख करके पहले से तैयार कर लेता हूँ, और हर एक दिवस जब कथा हो तो 5-10 मिनट उसको पहले से पढ़ लेता हूँ। तो आवश्यकता नहीं है कि ग्रंथ या लैपटॉप जो है उसको देखकर कथा करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ वस्तु छूट भी जाते हैं। आज की कथा का प्रसंग में मैंने लिखा था कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता हुई तो हनुमान जी उसमें एक विटनेस बने, और ये कोई साधारण विटनेस नहीं। प्रिय श्रोतागण, जैसे हमारे और आपके यहाँ लीगल मैरिज होता है तो उसको विटनेस की आवश्यकता होती है, ठीक उसी रूप से और भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव में जो मित्रता हुई उसके विटनेस साक्षात करने वाले प्रिय श्रोतागण साक्षात हनुमान जी बने। इस रूप में प्रिय श्रोतागण दोनों को जोड़ा, यानी कि मनुष्य और बानर जो है उसको जोड़ा, और हनुमान जी के माध्यम से देवताओं का जो कार्य है वो सिद्ध होने का रास्ता जो है वहाँ से बना। हर एक देवता, हर एक देवी अलग अलग बानर का रूप धारण करके, रीछ यानी कि भालुओं का रूप धारण करके प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर आए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया था
कि जाओ और भगवान की सहायता करना। जब भगवान पृथ्वी पर आएंगे, रावण का वध करेंगे, तो आप सहायता करना। हनुमान जी के माध्यम से प्रिय श्रोतागण, मनुष्य यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी और बानर जो है, उनका मिलन जो है वो हुआ। और ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध किया, सुग्रीव राजा बने। 4 महीना बाद प्रिय श्रोतागण, सुग्रीव ने और हनुमान जी के कहने पर और जो बानर सेना है चारों ओर दिशाओं में भेज दिया कि जाओ और खोजो। और ये दिव्य माँ सीता का खोज जो है वो सभी बानरों ने किया। कथा प्रसंग ये बात बताती है कि साक्षात हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाकर के माँ सीता की जो सुधि है उसको लेकर आते हैं। तो मन में ये प्रश्न अवश्य उठे कि क्या आवश्यकता थी कि नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट जो है उसको बानरों को भेजे। सभी दिशाओं में बानर भेजने की आवश्यकता क्या थी? भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य का रूप धारण करने आए हैं और मनुष्य की जो लीला है वो करेंगे। ऐसा ना हो कि जब रावण का वध करें तो रावण उनसे कहे कि हमें तो ये वरदान है कि कोई देवता हमें मार ना पाए, और अगर आप जानते थे कि मैं कहाँ पर हूँ और मैंने ही सीता का हरण किया है, दक्षिण दिशा में हूँ, तो आप कैसे जानते हैं? जरूर आप कोई साधारण मनुष्य नहीं। इसी कारण से प्रिय श्रोतागण, चारों दिशाओं में बानरों को भेजा गया। आध्यात्मिक दृष्टि के माध्यम से माँ सीता भक्ति स्वरूप है, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान स्वरूप है और लक्ष्मण वैराग्य स्वरूप है। और भक्ति प्रिय श्रोतागण कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगी। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को देर में मिलता है। आप अनुमान लगाएं, 1 महीने का समय दिया गया सभी बानरों को, सब बगल जाकर के खोजो। कुछ लोग जो इधर उधर गए थे उनको माँ सीता की कोई सुधि प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जो हनुमान जी के साथ में दक्षिण दिशा में गए थे उन्हीं को माँ सीता की सुधि प्राप्त हुई। लेकिन बाद में चल के प्रिय श्रोतागण, वही बानर जो नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट भी गए थे, बानर सेना में हो करके जा करके और माँ सीता के दर्शन जो है लंका में करते हैं। कुछ लोगों को भक्ति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है, माने कि माँ सीता का दर्शन हनुमान जी को सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। कुछ लोगों को थोड़ा और प्रयास करना पड़ता है। लेकिन कहने का भाव ये है प्रिय श्रोतागण कि भक्ति के अनेक रास्ते हैं, अंत समय भगवान की कृपा और भक्ति अवश्य प्राप्त होगी, ऐसा संतों ने बताया। जाने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी आज हनुमान जी को बुलाते हैं। जब विभाजन हुआ, सब कोई किधर जाओ, भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से हनुमान जी उस दल में है, अंगद के साथ में, जाम्बवंत के साथ में। ध्यान देना, जाम्बवंत ही हनुमान जी की जो शक्ति है उसके बारे में जानते हैं। और कोई व्यक्ति, क्योंकि जाम्बवंत जो है एक तो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, दूसरा वो बुजुर्ग है, वो ये बात जानते हैं कि हनुमान जी वास्तविक तौर पर कौन है। और जैसे कि कल के कथा प्रसंग में आई, ऋषियों ने छोटा सा श्राप दे दिया और वो अपनी जो शक्ति उसको भूल गए हैं। अब ये बहुत अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है प्रिय श्रोतागण कि जाम्बवंत और हनुमान जी एक साथ में जाएं, ताकि सही समय पर और जाम्बवंत हनुमान जी को उनकी खोई हुई जो शक्ति है, भूली हुई शक्ति है, उनको याद करा दे। ये सब भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से हुआ। जो दल में हनुमान जी है उसी दल में जाम्बवंत भी है, उसी दल में अंगद भी है, जो साक्षात बाली का पुत्र है। और भगवान ने उनको अपने शरण में लिया, क्योंकि बाली ने उनसे अनुरोध किया कि आप मेरे पुत्र को अपने शरण में रखना। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, अंत समय जो चौपाई दोहा अभी हमने गाया, सभी कोई भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके, उनके दर्शन करके
और जाते हैं माँ सीता की खोज करने के लिए। सबसे अंत में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी आते हैं। इससे भी हमें और आपको एक सीख मिलता है। मंदिर में पूजा पाठ में कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोग देर से आते हैं, काम इत्यादि करके आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, भगवान का दर्शन सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? जो सबसे पहले आते हैं और सबसे देर में जाते हैं। ध्यान देना इस बात का। आप लोग इसके गलत अर्थ नहीं निकालना। आज तो पर्दा लगाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज पर्दा यहाँ पर आ गया है। तो हनुमान जी की उस भावना को आप ध्यान करें। सबसे अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण लिखते हैं कि अंत में सब वानर जब भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके उनकी कृपा प्राप्त करके चल दिए, तब अंत में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी आते हैं। क्यों? बहुत देर से भगवान श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और आखिरी में प्रिय श्रोतागण जब जाते हैं तो सबसे ज़्यादा और भगवान को देख करके, उनका अनुभव करके, उनका ध्यान लगा करके तब हनुमान जी उनसे आशीर्वाद लेकर जाते हैं। और इस रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी जिस क्षण हमने अभी पहले आपसे बताया कि बड़े हुए ऋषिमुख पर्वत के नीचे जब मिले थे, और जिस रूप से हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से बातचीत किया, व्यवहार किया, सुग्रीव से मित्रता कराई, भगवान ने ऐसा मान ही लिया कि ये माँ सीता की सुधि लाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। यही माँ सीता की जो सुधि है वो लेकर आ पाएगा। इस कारण से अपनी कर मुद्रिका, अपना हीरा रिंग जो है निकाल करके और प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को देते हैं। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। हनुमान जी ने उस मुद्रिका को लिया और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको कहा कि आप मेरे प्रतिनिधि हैं, आप मेरे एम्बेसडर हैं। जैसे कि मैंने बताया, आगे बताने की आवश्यकता नहीं। भगवान को हनुमान जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो उनका जो कार्य है सही रूप से और सुंदर रूप से करेंगे। दृढ़ विश्वास भगवान को हनुमान जी के ऊपर है। और जब इतना कॉन्फिडेंस प्रिय श्रोतागण भगवान को अपने भक्त के ऊपर है, तो हनुमान जी भी प्रिय श्रोतागण बड़े कॉन्फिडेंट रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी से बात करते हैं। अभी कार्य तो हुआ नहीं, लेकिन बड़ा कार्य इत्यादि को करना है, और भगवान श्री रामचंद्र जी को भी हौसला दिलाते हैं कि आप चिंता ना करें भगवान, आपका जो कार्य है अवश्य सिद्ध होकर के आएगा। आपकी कृपा हमारे ऊपर रहे, आपकी आशीर्वाद जो है वो हमारे ऊपर रहे, आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। प्रभु मुद्रिका मेल मुकला है। जो मुद्रिका भगवान श्री रामचंद्र जी ने दिया, उस मुद्रिका को हनुमान जी ने अपने मुख में धारण किया। उन्होंने सोचा कि ये सबसे पवित्र स्थान है। लोग प्रश्न करते हैं, नहीं, आपके मन में भी प्रश्न होना चाहिए, जैसे मेरे मन में प्रश्न है। जब से भगवान श्री रामचंद्र जी से मिल करके और निकले, और जब तक माँ सीता के दर्शन जो है किए नहीं और मुद्रिका जो है माँ सीता को दिए नहीं, तब तक हनुमान जी को भूख नहीं लगी। उन्होंने कुछ खाया नहीं। खाते भी कैसे? उनके मुख में तो जो मुद्रिका है वो रखी हुई है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण सबसे पावन और पवित्र स्थान जो है, हनुमान जी ने सोचा कोई राक्षस, कोई राक्षसी कुछ मिल जाए रास्ते में, उनके साथ अगर युद्ध करना पड़े, हाथ में रखेंगे तो ये मुद्रिका गिर जाएगा। लेकिन इसको कहीं बांध भी नहीं सकते, कपड़े में, लंगोटी इत्यादि में, फट जाएगा तो गिर जाएगा। भगवान की मुद्रिका है और उसको हम पहन भी नहीं सकते प्रिय श्रोतागण। इस कारण से अपने मुख में धारण किया। और अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, इसका अर्थ हनुमान जी के पास 8 अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हैं, शक्ति है। वो अपना रूप प्रिय श्रोतागण आकार जो है बड़ा और छोटा कर सकते हैं।
और ठीक उसी प्रकार उसके साथ में जो वस्तु भी है वो बड़ा और छोटा हो सकता है। इसी कारण जब छोटा रूप धारण करते हैं या सुरसा के सामने बड़ा रूप धारण करते हैं तो जो मुद्रिका है, जैसे जैसे हनुमान जी बड़ा होते हैं या हनुमान जी छोटा होते हैं, वैसे वैसे मुद्रिका भी बड़ा या छोटा होता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। हनुमान जी जब बड़े होते हैं, उनकी कपड़े, उनकी गदा जो साथ में, वो भी बड़ा होता है ना। ऐसे तो है नहीं कि हनुमान जी इतने विशाल रूप धारण किया और गदा इतना बड़ा रखा। सब कुछ साथ में प्रोपोर्शन में बड़ा होता है। तो उसी रूप में प्रिय श्रोतागण, जब उनका आकार छोटा होता है तो मुद्रिका भी छोटा होती है। लेकिन हनुमान जी का मुख उनके लिए बहुत पवित्र, सुंदर, साफ और सही जगह मिला कि हम इस मुद्रिका को अपने मुख में धारण करें। क्यों प्रिय श्रोतागण? क्योंकि यही मुख से वो भगवान श्री रामचंद्र जी के जो नाम है उसका स्मरण करता है। हनुमान जी का मुख बहुत पवित्र है क्योंकि उनके मुख पर हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम रहता है। और ये उचित बात है कि जिस मुख से भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम हमेशा निकलता है, उसी मुख में और उनकी मुद्रिका जिसके ऊपर राम नाम लिखा था वो रखा जाए। तो बड़ा सुंदर निर्णय लिया। और प्रिय श्रोतागण, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही अपने मुख में धारण करके बानरों के साथ में चल दिया। हनुमान जी की कथा है तो चलते चलते रास्ते में बानरों के साथ में जहाँ जहाँ प्रिय श्रोतागण जैसे जैसे दुख तकलीफ बानरों के ऊपर आया, हनुमान जी ने उनकी सहायता की, अनेक रूप से उनकी सहायता की। मान लो बानर हेरा गए वन में, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं। पेड़ के ऊपर चढ़ने वाले, दिशा जानने वाले, कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये सब दृष्टि प्रिय श्रोतागण हनुमान जी निकालते हैं। स्वयं प्रभा जो स्त्री भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से इन बानरों का इंतजार करती है एक गुफा में, उसको भी हनुमान जी ने खोजा ताकि बानर जाएं और भूख प्यास से तृप्त होएं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण समुद्र के तट पर जब पहुंचे तब जटायु का भाई संपाति से मिलन हुआ और इस माध्यम से सबको ये बात का ज्ञान हुआ कि माँ सीता लंका में है। पक्षी रूप संपाति जो था, उनकी दृष्टि बहुत तेज थी। बोले माँ सीता को मैं देख रहा हूँ, यहीं से भारत से देख रहा हूँ, लंका में अशोक वाटिका में बैठी है। प्रश्न ये उठता है कि जाएगा कौन? कई लोगों ने वहाँ पर अपना समर्थ जो है, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं उतना कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं कर सकता, माने जाकर आ नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना 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 कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे अपनी शक्ति, अपनी समर्थ जो है सभी ने प्रकट किया। एक हनुमान जी चुप हैं। सब कोई मान लो एक रूप से अपनी बढ़ाई जो है वो कर रहे हैं, मेरे पास इतनी शक्ति है। मान लो अंगद भी कहता है कि मैं जा सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता। जाम्बुवंत कहता है अपनी जवानी पर मैंने सूर्य भगवान की कई बार उड़ करके परिक्रमा की। सब कोई अपने अपने बारे में, अपनी विशालता, अपनी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी प्रिय श्रोतागण बिल्कुल चुप हैं। और इसका ये अर्थ नहीं है कि उनकी अपनी शक्ति की अनुमति, कितना शक्ति उनके पास है उसका अंदाज़ा नहीं है। इसका ये अर्थ है प्रिय श्रोतागण, क्योंकि अपनी जो शक्ति है उसके बारे में अपने प्रवचन करना, ये हनुमान जी ऐसा करते नहीं। वो अपने आप चुप हैं, लेकिन उनको कोई बताए कोई कार्य करने के लिए, खास तौर से राम काज है तो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं कि राम काज करीबे को आतुर। आज जाम्बुवंत प्रिय श्रोतागण ज्ञान माध्यम हनुमान जी को और बताते हैं कि आप राम काज करी लीन अवतारा। इसी भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य करने के लिए आप पृथ्वी पर आए हैं और वास्तविक तौर पर आपको देवताओं ने पहले इतनी 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 शक्ति जो है उसको प्रदान किया है। हनुमान जी जब सुने
तब प्रिय श्रोतागण उनका रूप में परिवर्तन हुआ। जैसे अगर आप हमें कुछ अच्छा कह दे, हम किसी और व्यक्ति को कुछ अच्छा कह दे तो हम फूल जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रिय श्रोतागण हनुमान जी फूल गए। रामचरितमानस में लिखा है पर्वत के समान प्रिय श्रोतागण वो फूल जाते हैं। और ये उनके लिए उनकी प्रशंसा नहीं है, उनको इस बात का ज्ञान है कि अब हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य जो है उसको करें। इस कारण से प्रिय श्रोतागण फूले। उनकी प्रशंसा इस बात की नहीं है कि मैं अपने बल पर जाकर ये कार्य करूँगा, ये तो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा मेरे ऊपर है कि मैं जाकर इतनी बड़ी बड़ी कार्य जो जामवंत बता रहे हैं वो सब करूँगा। ये भावना के साथ में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी फूलते हैं। अपनी शक्ति, अपना बल जो है उसका अनुमान कभी नहीं लगाते। अपना जितनी शक्ति है, बल है, वो सब समझते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। इस भावना को लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी का कृपा जो है हनुमान जी के ऊपर हमेशा रहता है। इस रूप में हनुमान जी बिल्कुल तैयार हुए। और जैसे हमें और आपको कोई नया शक्ति प्राप्त हुए तो हम और आप उसको आजमाना चाहेंगे। सुंदर नामक पर्वत पे चढ़ा और थोड़ा से उस पर कूदा, पर्वत पाताल में चल दिया। हनुमान जी ने सोचा चलो ठीक है, अब ये कार्य संपूर्ण हो सकता है। और अपना उड़ान जो है प्रिय श्रोतागण भरते हैं, लेकिन उड़ने से पहले हर एक बानर को कहते हैं कि आप लोग यहीं पर मेरा इंतज़ार करना। ये भावना बड़ी सुंदर है। मैं जब हनुमान जी की कथा करता हूँ तो अवश्य ये बात कहता हूँ कि हनुमान जी कोशिश अगर चाहते हैं हनुमान जी तो सब बानरों को भेज देते, तुम लोग जाओ वापस, मैं माँ सीता की सुधि लेकर आपको किष्किंधा में और सुग्रीव के पास ही राजमहल में जाकर मिलूंगा। लेकिन हनुमान जी ने सबको वहीं पर कहा कि आप यहीं पर रुकना। सबसे राम राम किया, सबसे आशीर्वाद लिया। बड़ा काम खुद करने जा रहे, आशीर्वाद सबसे लिया, अपने हाथ जोड़कर भैया राम राम हमें आशीर्वाद देना। और सबसे अनुरोध करते कि आप सबको यहीं पर रुकना। और क्यों रुकना? उनके मन में ये भावना है, भले मैं अकेले जा रहा हूँ, माँ सीता की सुधि को लेकर आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये बानर मेरे साथ आए हैं। ये बात उचित हो कि मैं यहाँ पर उनके साथ फिर से मिलूं और हम सब एक झुंड, एक मत बना करके भगवान श्री रामचंद्र जी के पास वापस जाएं, ताकि जब भगवान श्री रामचंद्र जी को ये समाचार मिले कि माँ सीता का पता लग गया है, तो ये यश, ये न सिर्फ उनकी कृपा दृष्टि न सिर्फ मेरे ऊपर पड़े अकेले, इन सभी बानरों के ऊपर पड़े। प्रिय श्रोतागण ऐसी भावना लेकर के हनुमान जी और सबको रुकने के लिए कहते हैं। लोग पूछते हैं हनुमान जी का पूजन क्यों करना चाहिए? ऐसे ऐसे भावना के माध्यम से प्रिय श्रोतागण हम और आप हनुमान जी के साथ में जुड़ते हैं, क्योंकि वो सबको बांध कर रखते हैं, सबको जोड़ कर रखते हैं। और ना सिर्फ अपने आप लेकिन सबकी ऊपर हनुमान जी चाहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि जो है उसको पड़े। इन शब्दों के साथ में आज की जो कथा है हम यहीं पर विराम करते हैं। कल की कथा हनुमान जी का जो यात्रा और लंका का जो प्रसंग है उसको करेंगे। आप सभी ने आज की जो कथा है बड़े ध्यान से सुना। हनुमान जी की विशेष कृपा आप सभी के ऊपर हो। अब आप सभी कोई खड़े हो जाएं, बारी बारी से आएं और मुख्य श्रोता के बाद में सभी कोई आरती को कर सकते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। ओम जय बजरंग बली, स्वामी जय बजरंग बली। जबले शरण तुम्हारी, जबले शरण तुम्हारी, तब सब विपत हरी। ओम जय बजरंग बली, ओम जय बजरंग बली, स्वामी
विपत हरि। ओम जय बजरंग बली। राम काज के कारण पार किया सिंधु। अपने भक्त जनों के तुम ही हो बंधु। ओम जय बजरंग बली। ओम जय बजरंग बली। स्वामी जय बजरंग बली। जबली शरण तुम्हारी सब विपत्ति हरि। ओम जय बजरंग बली। भूत प्रेत के भय को तन भर में हरते। विद्या बुद्धि बढ़ा कर सुख संपत्ति करते। ओम जय बजरंग बली। ओम जय बजरंग बली। स्वामी जय बजरंग बली। जबली शरण तुम्हारी सब विपत्ति हरि। ओम जय बजरंग बली। सीता पता लगाया अक्षय को मारा। राक्षस पुंज पताड़ा फिर लंका जारी। ओम जय बजरंग बली। ओम जय बजरंग बली। स्वामी जय बजरंग बली। जबली शरण तुम्हारी सब विपत हरि। ओम जय बजरंग बली। लक्ष्मण प्राण बचाए लाए अमृत बूटी। बचे के हाथ हिलाते जीवन की बूटी। ओम जय बजरंग बली। ओम जय बजरंग बली। स्वामी जय बजरंग बली। जबली शरण तुम्हारी सब विपत्ति हरि। ओम जय बजरंग बली। वायुपुत्र गुण सागर आप ही कहलाए। जय हनुमान महाप्रभु अंजनी के गाय। ओम जय बजरंग बली। ओम जय बजरंग बली। स्वामी जय बजरंग बली। जबली शरण तुम्हारी सब विपत हरि। ओम जय बजरंग बली।
राम भक्त के आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय बजरंग बली, ओम जय बजरंग बली, स्वामी जय बजरंग बली। जबली शरण तुम्हारी, जबली शरण तुम्हारी, सब सब विपत्ति हरी। ओम जय बजरंग बली, ओम जय बजरंग बली। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो, 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 सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हमें है। तुम्हारे चरणों की धूल हमें है, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। आरती में पानी। नीराजनं समर्पयामि। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी कोई अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं।
बैठे बैठे बारी बारी आप सभी कोई आरती का दर्शन कर सकते हैं। आज की कथा में किसी प्रकार की त्रुटियां हुई, भगवान से हम क्षमा याचना करते हैं कि हे भगवान, आप ही के बालक हैं, आप हमें आशीर्वाद देना, आप हमें शक्ति देना, ताकि जब फिर कभी कुछ कमी हो उसमें हम और आप मिलके परिवर्तन जो है उसको कर सके। ऐसा भाव से हम और आप क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना के बाद में हम और आप प्रिय श्रोतागण शुभकामनाएं करेंगे। शुभकामनाओं के मंत्र के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। सब इस 5 दिवस की श्री हनुमान कथा के जो मुख्य हनुमान जी से निवेदन करेंगे कि बल बुद्धि विद्या देव मोहि, आप तो सब कुछ के दाता हैं, जितना शक्ति हम चाहते हैं सब कुछ के दाता आप हैं। इन मंत्रों के साथ में आपसे प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन में किसी प्रकार की दुख तकलीफ है, यहाँ पे किसी लोगों के प्रति किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं कहीं पर किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, हनुमान जी थोड़ा थोड़ा शक्ति आप सभी को प्रदान कर दें। इस भाव से हाथों को खोल लेते हैं, महिलाएं अपने अपने आंचल ले लें, पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेते आपुत्र पौत्राणां सन्तु पौत्रिणां सन्तु पौत्रिणां निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम। अंतिम प्रार्थना के लिए सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लें। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। दूसरे दिवस में आप सभी का विशेष रूप से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ओर से। हमारी मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली खास तौर से इस सुंदर पावन कथा को अपने स्थान पर रखने वाले हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश राम जी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। आप सभी की ओर से और हमारी ओर से, मंडली की ओर से गृह परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें और आप सभी को ऐसे पावन कथा कीर्तन इत्यादि करने का जो अवसर है 5 दिवस के लिए यहाँ पर प्राप्त कराया। आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है। कृपया आप इसे करें, मुख्य श्रोता परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। हम और आप मिलकर के थोड़ी देर इसके बाद में कीर्तन करेंगे। और प्रिय श्रोतागण, जो जो लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं अवश्य आगे आ जाएं। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।